दिल्ली में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल करते हुए 28 साल का वनवास को खत्म कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का हाथ से निकल जाना बहुत बड़ा झटका है और ये ऐसा ही है जैसा कि किसी को घर से बेघर कर दिया जाए। दिल्ली हारने से आम आदमी पार्टी पर बहुत बुरा असर हुआ है, क्योंकि दिल्ली को आपका मुख्यालय और हेडक्वार्टर माना जाता था। दिल्ली से ही आम आदमी पार्टी लॉन्च हुई थी, इसीलिए यहां पर चुनाव जीतना उसके लिए ज़रूरी था। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी की ये हालत क्यों हुई। 67 और 62 सीट पाने वाली पार्टी का इतना बुरा हाल क्यों हुआ, ये आत्ममंथन का विषय है और पार्टी में इस पर खूब विचार विमर्श होगा। लेकिन सियासी मैदान के एक बहुत बड़े धुरंधर नेता ने खुलासा कर दिया है और ये वजह बता दी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ये हश्र क्यों हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये पोस्ट देखिए, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी के हार की वजह बताई है। उमर अब्दुल्ला को लगता है कि इंडिया ब्लॉक को दिल्ली में एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए था, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। इन दोनों पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ है, अलग अलग लड़ने से कांग्रेस को कम और आम आदमी पार्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ है। उमर ने एक्स पर एक पोस्ट में विपक्षी धड़े की इसी आपसी खींचतान को हार की वजह करार दिया है। उन्होंने तंज करते हुए लिखा है कि और लड़ो आपस में। दूसरी जो सबसे बड़ी और अहम वजह निकलकर सामने आ रही है वो है शराब घोटाला मामले में घिरे पार्टी के बड़े नेता। दिल्ली में पार्टी के बड़े और आला नेताओं पर कथित शराब घोटाले के आरोप लगे हैं और कई नेताओं को जेल भी जाना पड़ा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी थे। इस घटना का असर पार्टी की रणनीति पर भी दिखा। आपने गौर किया होगा कि आमतौर पर चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान आक्रामक रहने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद कई मौक़ों पर डिफेंसिव मूड में नजर आई। जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त केजरीवाल ने कहा था कि वो जनता की अदालत में खुद को साबित करेंगे। दरअसल केजरीवाल का कहना था कि मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे। उन्होंने कहा था कि वो अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए जनता के बीच जाएंगे। केजरीवाल के इस कार्यक्रम को जनता की अदालत का नाम दिया गया था। केजरीवाल का कहना था कि अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो केजरीवाल को वोट देना, अगर आपको लगता है कि केजरीवाल बेईमान है तो मुझे वोट मत देना। इसके बाद दिल्ली में केजरीवाल ने अलग अलग जगहों पर इस तरह की अदालतें लगाई थी और ईमानदारी पर वोट देने की बात दोहराई थी। लेकिन अब जब जनता का फैसला आ चुका है तो केजरीवाल को ये तय करना है कि केजरीवाल जिस जनता की अदालत में जाकर फैसला लेना चाहते थे, उस जनता की अदालत ने क्या फैसला सुनाया है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली का निकल जाना केजरीवाल और पूरी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है।